सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और हम टॉपिक 8 कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 57 है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए यूजिंग द इन्वर्स ए इन्वर्स मतलब यूजिंग द इन्वर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का आया था। 3/3 ऑर्डर है। इसका पहले इन्वर्स निकालना है और उस इन्वर्स को यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 51 को रेफर कर सकते हैं और x = 1 आएगा आपका आंसर, y = 2 और z = 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। शो दैट फॉर द मैट्रिक्स a = इतना, ये इक्वेशन वैलिड है a³ - 6a² + 5a + 11a = 0। और फिर हमें इस इक्वेशन की मदद से a इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ हैंस लिखा है, अब a इन्वर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में आया था, 6 मार्क्स का। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a³ निकालेंगे, a² निकालेंगे, फिर इसको पुट करके शो करेंगे और इसका मदद से a इन्वर्स निकालेंगे। पहले इसको हम लोग शो करते हैं कि ये सही है। गिवन a है, ये शो करना है, ये फाइंड करना है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग a² निकाले, तो यहाँ मैंने a² डायरेक्ट लिख दिया, तो आप रीचेक ज़रूर करिएगा या आप एक एक स्टेप करके लिखिएगा। ठीक है, तो a² निकाल लिया, a³ निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन क्या है, हमारे पास LHS में इतना गिवन है। ठीक है, तो a³ की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन 1 से, यानी इक्वेशन 2 से a³ की और इक्वेशन 1 से a² की। तो a³ की पुट की, a² की पुट की। a तो गिवन था, तो गिवन से हमने a ले लिया, इक्वेशन 1 से हमने a² ले लिया, इक्वेशन 2 से हमने a³ ले लिया। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की होगी, क्योंकि सब 3/3 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें आराम से प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक एक करके मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आंसर आपका 0 0 0 0 आना चाहिए था, जो कि बड़ा 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू आपको 0 आ गई। अब इसको यूज़ करके ई इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ क्वेश्चन है पैटर्न के, जो आपको ट्राई करना होगा। ठीक है, और जहाँ तक आप बनाए लिखिएगा और अपने नोट्स में जहाँ से आप नहीं बनाए वहाँ से मार्क करिएगा, ताकि जब आप अपने नोट्स को रीडिंग कर रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए इन्वर्स निकालना है ना, तो प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स से। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दी ए इन्वर्स से, तो ए इन्वर्स टाइम a³ a² - 6a, और ए इन्वर्स टाइम्स ए क्या होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 5 और ए इन्वर्स टाइम्स आई ए इन्वर्स होता है। तो ए इन्वर्स = ए इन्वर्स टाइम 0 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको LHS में रखा, बाकी सबको RHS में हमने भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर a² की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, और i की वैल्यू तो हमें पता ही है, और a² की वैल्यू हमने कहाँ से पुट कर दी, इक्वेशन 1 से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी ये आई। अब देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई थी, तो आप कोशिश करिएगा कि गलती ना हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, इसलिए ये गलती होने के कारण यहाँ भी गलती हो गई थी, तो मैंने ओवर राइटिंग कर दिया। तो जितनी कम ओवर राइटिंग होगी उतनी अच्छी होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको प्रैक्टिस करते समय आपको देखना कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है, कहाँ कॉन्सेंट्रेशन लैक हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो फिर एग्ज़ाम में आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छे से बना पाइएगा। तो यहाँ से ये आ गया, फिर ए इन्वर्स है तो 1/11 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये आपका ए इन्वर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद इसको रीचेक करिएगा। ठीक है, जो मैंने सॉल्यूशन दिया, और आप आंसर देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। ए की वैल्यू दी है और बी इन्वर्स की वैल्यू दी है, और हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ए बी होल का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स टाइम्स ए इन्वर्स। बी इन्वर्स दिया है तो हमें बस ए इन्वर्स निकालना है, फिर इनटू करना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 6 मार्क्स का आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 में हमने सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन किया था। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 49 आप रेफर कर सकते हैं, और आपका आंसर क्या आएगा ए बी इन्वर्स का। तो ए बी होल का इन्वर्स का आंसर आपका इतना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 59 तक किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।